हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। IIT भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस वीडियो से आपको कम से कम दो या तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं। अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर प्रीवियस पेपर, तो इस वीडियो से आपको कम से कम चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस साथी को आता है वो कमेंट करेगा, जिसको नहीं आता है बिल्कुल वह इस वीडियो को देखेगा, फिर दोबारा से फिर देख लेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए, वहाँ से उन वीडियो को आप देख के अपना रिवीजन कर सकते हो और एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो 12 नंबर का सवाल है इसमें। अगर आप वर्कशॉप में फेल होते हैं तो 6 महीने आपकी बैक लग जाएगी, 6 महीने बाद आपका पेपर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो, और आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, इसी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जब एग्ज़ाम होगी तो मैं आपको क्वेश्चन भेजता रहूँगा कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन भेजे, मतलब आए हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, आप लोग कमेंट भी करेंगे और जिसको आता है वो देखेगा। वीडियो छोड़कर कोई नहीं जाएगा, अगर आपको छोड़ना है तो यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है घर्षण का नियम कौन सा है। मतलब हमें ये बताना है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। हमेशा याद रखें, घर्षण बल वो होता है जैसे कि आप हो और ज़मीन है, उसके बीच में घर्षण बल रख रहा है। अगर घर्षण बल होगा ही नहीं तो वह चीज़ क्या है, फिसल जाएगी। तो घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के विपरीत अनुपातिक है। घर्षण बल गति की एक ही दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या कि पृथ्वी और आप लोगों के बीच में घर्षण बल होता है, तो बिल्कुल देखो, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, मेरे सभी साथियों ने ए आंसर। तो ए आंसर वाले क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या होगी। वस्तु से जुड़ा होना, वस्तु के विपरीत, वस्तु के समानांतर, वस्तु के लंबवत। लंबवत या फिर विपरीत, सही आंसर जो है कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। बी के पक्ष में कितने लोग हैं और डी के पक्ष में कितने लोग हैं, बताइए। सभी लोग कमेंट देखते हैं, बिल्कुल सही। हमेशा जो घर्षण बल होता है वो वस्तु के विपरीत लगता है, एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। तो बी आंसर वाले जितने भी साथी हैं, बी आंसर वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहियों और सड़कों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है। मैंने क्या बोला था, आप जब ही चल सकते हैं जब आप लोगों के आप और ज़मीन के बीच में घर्षण बल होगा। अगर वह घर्षण बल नहीं होए तो वस्तुएं या हम नहीं चल सकते, फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, उपयोगी घर्षण कौन सा है। सिलेंडर में रिंग, क्रैंकशाफ्ट असर, व्हील हब बेयरिंग, ब्रेक शू लाइनिंग। तो जल्दी से सही आंसर आप लोग लगाएंगे, फटाफट एकदम लगाइए। घर्षण बल किसमें होगा, ब्रेक शू लाइनिंग, एकदम डी आंसर। जितने भी साथी डी आंसर इसका लगा रहे हैं, सभी साथियों का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा बेकार घर्षण है। रियर एक्सल गियर, फर्श पर टायर, ब्रेक शू लाइनिंग, क्लच लाइनिंग। चलिए 6 नंबर का आप लोग कमेंट करेंगे। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं। चलिए, जो घर्षण बल पर निर्भर करता है, धातुओं का प्रकार, संपर्क सतह, संपर्क धातुओं की मात्रा, धातुओं की गुणवत्ता। चलिए फटाफट एकदम इसका आंसर करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 6 का संपर्क सतह बिल्कुल सही।
जो घर्षण बल पर निर्भर करता है वो संपर्क सतहों पर। देखो धातु पर तो कोई निर्भर ही नहीं करता है। संपर्क धातुओं की मात्रा कितनी है क्या हमें पता है? धातु गुणवत्ता क्या है, उसकी कितनी गुणवत्ता है, क्या है उसकी कैपेसिटी, हम क्या जाने उससे? सिर्फ संपर्क सतह एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? अल्फा, बीटा, म्यू या फिर गामा? घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए हमेशा याद रखना म्यू का प्रयोग करेंगे, अल्फा बीटा गामा का नहीं, हम म्यू का। तो राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितने लोग बी आंसर लगा रहे? बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हो तो किस तरह के घर्षण को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किस तरह घर्षण कहा जाता है? 11 का, उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। जब दो वस्तुओं आराम संपर्क में हो, मतलब कि विराम अवस्था, तो सीधी बात स्थैतिक घर्षण होगा। ठीक है, जो सांप होता है सर्प, वो कैसा होता है? सर्पी घर्षण होता है। ठीक है, और रोलिंग जो होती है गोल गोल घूम के जाती है। चलिए आगे चलते हैं। यदि घर्षण का कोण थीटा है तो घर्षण का गुणांक क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन कॉट थीटा, 15 का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, टेन थीटा। सी वाले सभी साथी सही हैं, जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, स्नेहक का उद्देश्य क्या है? दबाव बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, दबाव को कम करने। स्नेहक आप लुब्रिकेशन समझ जाओ। अब लुब्रिकेशन क्या होता है हमेशा याद रखना, किसी चीज़ को कम करना, आराम देना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाए। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं, यानी लुब्रिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में है स्नेहक, शुद्ध भाषा में। आगे हमारा क्वेश्चन है, भागों के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहक प्रणाली प्रदान की जाती है? गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, दबाव प्रणाली, फ्लैश फीड प्रणाली, फोर्स फीड सिस्टम। वो हो जाएगा कौन सा हमारा? चलिए फटाफट एक बार देख लेता हूँ कितने लोग सही आंसर लगा रहे हैं। तो राइट ऑप्शन इसका लगा रहे हो आप लोग सी आंसर, फ्लैश फीड प्रणाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। स्नेहक प्रणाली का नाम क्या है? तेल का प्याला, वीक फेड, मैनुअल पेच, रिंग तेल लगाना। बताओ 22 नंबर का बिल्कुल मैनुअल पेंच या फिर वीक फीडबैक। तो काफ़ी लोग बी आंसर लगा रहे हैं, तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी तेल, पेट्रोल, पानी, स्नेहक। बताइए। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को, हम लुब्रिकेशन स्नेहक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षता बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, ले जाने की क्षमता में सुधार करने के लिए, स्थायित्व में सुधार करने के लिए। तो हमें लुब्रिकेंट क्या है? घर्षण को कम करने के लिए। बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। सही कथन कौन सा है? स्नेह जंग को रोकने के लिए कार्य करता है, स्नेहशील के रूप में कार्य करता है, स्नेहक ईंधन के रूप में कार्य करता है, स्नेहक एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो स्नेह जंग को रोकने में कार्य करता है, बिल्कुल सही। जितने भी साथी हैं बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। ए। स्नेह को बनाए रखने से किसी मशीन की दक्षता क्या होती है? बढ़ती है, घट जाती है, वही रहता है, प्रभावित नहीं करता है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। जो मशीन की दक्षता क्या होती? बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्नेहन के लिए
प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तेल का डिब्बा, स्वचालित हाइड्रोलिक टाइप, प्रेशर गन, टी हैंडल प्रेशर गन, प्रेशर ग्रीस बंदूक। तो टी हैंडल प्रेशर गन इतना राइट आंसर हो जाएगा, सी वाले सही हो जाएंगे। स्नेहन के किस सिद्धांत को नियोजित किया जाता है? दबाव फीड प्रणाली, स्प्लैश फीड प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली या फोर्स फीड सिस्टम। चलिए 28 नंबर का आप लोग कमेंट करिए फटाफट। तो गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली एकदम सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस तरह शीतलक एवं स्नेह के रूप में कार्य करता है? धूल उड़ाने के लिए, गर्मी धूप भगाने, नमी को ले जाने के लिए या सूखापन दूर करने के लिए। ठीक है, 29 का जो भी है बी या सी, मैंने 50-50 आपको दे दिया है, कमेंट करके आप लोग बता देना है। ठीक है, और आपको कितना स्कोर हुआ वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, इसका भी बताना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।